नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। इस टाइम पर हिमाचल में ज्वाला देवी जी के मंदिर में भक्तों का काफ़ी तांता लगा हुआ है और लोगों का यहां पर 5 से 6 घंटे के बाद नंबर आ रहा है। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चली हैं और लोग आजकल दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तराखंड से और कुछ लोग गुजरात से, राजस्थान से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। पूरा ट्रैफिक, पूरा खचाखच जाम लगा हुआ है और ज्वाला जी के जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे का वहां पर टाइम लग रहा है। उधर पार्किंग वालों की भी पूरी चांदी हो रखी है और जगह जगह पर आपने देखा कोई 100 रुपये, कोई 150 रुपये आपको गाड़ी चार्ज करने के वहां पर चार्जिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भक्त हैं, माना जाता है कि ज्वाला देवी के मंदिर में जो भी लोग जाते हैं और उनकी चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं लोगों की। ऐसा ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। हिंदू भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी एक तीर्थ स्थान है जो सभी कष्टों को दूर कर देता है। यहाँ पर देवी सती की जीव गिरी थी और बाद में राजा भूमिचंद कटोच ने एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया था। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पर अकबर ने एक बार माता की परीक्षा लेने की कोशिश करी थी और एक सोने का छत्र वहां पर चढ़ा था जो बाद में बिल्कुल काला पड़ गया और वहां पर वो बाहर ही रखा हुआ है। लोग देखते के लिए वहां पर अभी भी लोग जाते हैं बहुत। और वहां पर जो ज्योत जल रही है वहां पर सब लोगों का अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है, लेकिन वहां पर साक्षात देवी का रूप है। और इसी मेरी वहां पर बात हुई। गुरु गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर और एक ऐसे बाबा से मेरी बात हुई जो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो यूपी के टॉपर रह चुके हैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और मैं आपकी उनसे बात कर रहा था। उन्होंने क्या कहा पूरी बात सुनिए। मैंने उनसे ये पूछा कि आपने इतने पढ़ने लिखने के बाद आपने संन्यास का मार्ग क्यों चुना, तो पूरी डिटेल सुनिए आप। तब तक वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। ज्वाला देवी मंदिर में हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं डेली दर्शन। घंटों के इंतजार के बाद लोगों का आ रहा है नंबर। 44 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं मिला पर आस्था, गर्मी की परवाह किए बिना लोग खड़े हैं लाइन में। ज्वाला जी के मंदिर में हूँ। वैसे यहाँ पर फोटोग्राफी करना मेन मंदिर में मना है और बाबा जी से रिक्वेस्ट किया। उस रिक्वेस्ट पर बाबा जी थोड़ा सा ज्वाला जी के बारे में हमें बताएंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ अपनी मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर आ रखे हैं और महामाई की क्या महिमा है उसके बारे में बाबा जी से पूछेंगे। सामने गोरखनाथ जी का मंदिर है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा लोगों को बताइए क्या महामाई की सर यहाँ पर क्या जो है महिमा है, थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। आदेश आदेश। हम गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं। ये जगह गोरख डिब्बी, गोरख त्योड़ी, गोरखहांडी के नाम से जानी जाती है। गुरु गोरखनाथ जी के खिचड़ी का रखा हुआ पात्र है, माता जी ने अपने हाथ से रखा था स्वयं। कहा जाता है कि ये माता की शक्ति की वजह से युगों युगों से इस पात्र का जो जल है वो सदैव खौलता रहता है, उबलता रहता है। गुरु गोरखनाथ जी की भभूति की वजह से ये जल सदैव शीतल निर्मल, भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इस जल के छींटे से इनके कल्याणकारी होती है इस जल का छींटा। और ये कहा जाता है कलयुग के मध्य में ये गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर पुनः आएंगे भिक्षा लेने के लिए और माता जी उनके लिए स्वयं अपने हाथ से भोग प्रसाद बनाएंगे और वो भोग प्रसाद सभी संत समाज को और जो जति सती पुरुष हैं उनको उस भोग प्रसाद का लाभ मिलेगा और अपने जो उनकी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। अब ये समय कब आएगा, कैसे आएगा, ये इसकी गणना तो हमें भी नहीं है। हम भी साधना करते हैं माता की, यहाँ सेवा कर रहे हैं माई की। उसके बाद में हिमालय में हम साधना करते हैं। हम नाथ संप्रदाय से हैं और हमारे ही संरक्षण में इस गोरख डिब्बी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से कितने भक्त सर आजकल यहाँ लोग आ रहे हैं, किस ढंग आपके हिसाब से? अब जैसे सुबह से लेकर शाम तक लगभग 20,000 30,000 भक्त तो यहाँ दर्शन करके आते हैं गोरख डिब्बी में। कुछ भक्तों को यहाँ के बारे में नहीं पता होता है तो यहाँ नीचे से ही चले जाते हैं। अच्छा, जिनको जानकारी है इसके पूर्ण मतलब परिसर के बारे में वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो आपने अभी वो कुंड के बारे में बताया, थोड़ा सा चल के थोड़ा दिखा सकते हैं दर्शकों को जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, यहाँ पे जैसे आप लोगों का जाना और फोटोग्राफी चलाना यहाँ पे अलाउ नहीं। हाँ, अलाउ नहीं है। हमारे संत समाज से, नाथ संप्रदाय की परंपरा से ये अलाउड नहीं है। अच्छा, शुरू से अलाउ नहीं है। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, आपने इतनी जानकारी लोगों को दी। तो जो लोग यहाँ पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी, किसी मंदिर के माध्यम से लोग अपनी मनोकामना पूरा करते हैं, उनके लिए अब क्या संदेश? हर आदमी का आना
संभव नहीं है, लोग अपनी इच्छा वहीं से भी दूर से भी हाथ जोड़ देते कई बार, तो ऐसे लोगों का क्या बोलेंगे सर? देखो जी, मैं इस बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ, इंसान जो है ना अपने कर्मों का ही फल भोगता जी। है। अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। दूसरों का भला करना है, परोपकार करना है, या जो भी मतलब सात्विक विचारधारा है वो आप घर बैठे भी अपना सकते हैं। और जैसे क्या होता है, अगर दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, ये भौतिक समाज पाप नहीं करता, तो इनके मन में डर नहीं होता। डर है, डरे हुए लोग हैं, इसलिए कुछ ज्यादा परेशान है ये। अगर इनके अंदर डर ना हो, अच्छे कर्म करें, तो इन्हें कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इनके घर में ही मंदिर है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना बहुत चाहता अच्छी हूँ? बात बताएगी कि लोगों के मन में जो पहले डर है, अदरवाइज लोगों के घर के अपने दिल में ही भगवान है। हाँ जी, आपका ये कहना- मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो परिवार की सेवा है, जी। माता पिता की सेवा है, और संत समाज की सेवा है, या परिवार में अड़ोस पड़ोस की सेवा है, सबको अपने पारिवारिक भाव से देखें, तो समाज मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से चलेगा। देखिए बाबा जी के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो इतने पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं, इतने पढ़ाई करने के बाद ही बाबा जी ने भी संन्यास लिया हुआ है, और पूरी उन्होंने हमें पूरा इसकी हिस्ट्री बताई कि क्या है यहाँ की मान्यता है, किस प्रकार के है। और सर आपने जो आपने पढ़ाई बताई थी, आपने क्या किया था बताइए तो? जी, मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो यूपी बोर्ड से की है। वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, अच्छा 91% के साथ 2011-12 में। उसके बाद में फिर मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की, तो वहाँ कॉलेज टॉपर था। स्टेट अवार्ड मिल रहे हैं मुझे ऐसे राइटिंग में, गवर्नर अवार्डेड हूँ मैं, प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेटेड हूँ नाथ संप्रदाय के लिए। नाथ संप्रदाय के शोध के ऊपर मैंने जो शोध कार्य किया उसके लिए मैं अवार्डेड हूँ। यहाँ समाचार सेंटर यूनिवर्सिटी से मैं CUET के एग्जाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ से मेरी पढ़ाई स्नातक की पढ़ाई चल रही थी। हाँ जी, और शोध के दौरान ही मैं संन्यास ले गया आध्यात्मिक दुनिया में। और परिवार में मेरे जैसे पिताजी हैं वो यूपी पुलिस में प्लाटून कमांडर से रिटायर हैं, माताजी हैं, भाई है इंजीनियर है, और एक भाई और है वो रेलवे में ऑफिसर है। तो परिवार की तरफ से निश्चिंत हूँ, और मैं अपनी आध्यात्मिक सर्च के बाद पे अपना पूरा जीवन। इतना पढ़ाई करने के बाद आपने एकदम से संन्यास जीवन सर आपने लिया? हाँ, ये आध्यात्मिक विचारधारा जो पता है मैं इंसान क्या है, अपने पता नहीं कितनी बार हमने जन्म लिया है, पता नहीं कितने बार हमने शादी की, पता नहीं कितनी बार हमने बच्चे किए, पता नहीं कितनी बार हमने नौकरियां की। ये सब करने के बावजूद फिर हम वही कर्म इस जीवन में कर रहे हैं। हमारा जन्म होता है सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए। आप मीडिया से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या सत्य को खोज के लेके आ रहे हैं और जनता के सामने उसको रख रहे हैं, तो ये भी सेवा ही है। आप इस सेवा से ही, इस बहाने में ही भी आप मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मैंने संन्यास लिया है, तो मैं इस जीवन से मेरा जो हर तरह का जीवन जी के देखा मैंने, विद्यार्थी जीवन देखा, जो और भौतिक समाज की जो दुनिया होती है वो भी देखी मैंने, और जो मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, जो सत्य की खोज चल रही है मेरे अंदर, वो मुझे वहाँ नहीं मिली भौतिक दुनिया में। इसलिए मैंने आध्यात्मिक दुनिया की तरफ रुख किया, और मेरे गुरुजन हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे उन सब चीज़ों की प्राप्ति हो रही है धीरे धीरे। एक क्वेश्चन आपके से लिया है, अभी मैं महाकुंभ में गया था, हाँ जी। वहाँ पर एक बड़े IITian बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन वो जैसे आप तो मोबाइल भी नहीं चलाते, आप बिल्कुल अलग रहते इस दुनिया हाँ से। जी, हाँ जी। तो उनके वहाँ मोबाइल भी था, वो अब टिकटॉक भी बनाते, रील भी बनाते थे। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इससे बिल्कुल अलग है? देखो, मैं संत समाज के बारे में उन पे किसी भी संत समाज के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं उनके सद्भावना को ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन जो उनकी विचारधारा है, संत बनने की जो प्रक्रिया है, अगर उन्हें आध्यात्मिकता की वाकई में समझ होनी चाहिए थी अच्छे से, तो अच्छी जगह जाके उन्हें इन सब चीज़ों से दूरी बना के और साधना करनी चाहिए थी। सर्वप्रथम क्या होता है कि पहले स्व की खोज करना, वो खुद को नहीं पहचान पाए, वो अपनी उपलब्धियों को दिखाते हुए अपने माता पिता की जो भी, चलो उनकी आपसी बातें नहीं होंगी, लेकिन उन चीज़ों का आप कैमरे के सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और अपने माता पिता की बुराई करना, गुरुओं के बारे में आप शब्द कहना, ये मेरे हिसाब से उनकी नैतिकता नहीं थी। और जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई संत बनने के बाद में, वो बिल्कुल गलत है, वो हमारे संत समाज में बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो उनके नियम धर्म है उन्होंने उसको तोड़े हैं। बाद में उस पर काफी विवाद भी हुआ हाँ जी, था। मैं उनके इस प्रक्रिया से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। एक तरह से कहा जाए कि संत समाज में आने के बाद में जो उन्होंने कदम उठाया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी, और उम्मीद करेंगे सर आप जो इस जन कल्याण कर रहे हैं, आप जो सोच कर रहे हैं कि आपको इसमें कामयाबी मिले, आप बहुत बड़े संत बने, महात्मा बने, और लोगों का आशीर्वाद आपको ऐसा लगे सर। बहुत बहुत दुआएं आपको लगे, लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू। बोलो जय माता दी, आवाज निकटती, जय माता दी, जीव निकटती, जय माता दी, माता दे दर्शन, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोत संभालो, जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी।
दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर में वही लोग मुरादें पाते हैं, वो आते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। होली में बिना से मांग के देखो, और जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो जरा फिर से बोलो, जय माता दी, मुंह तो खोलो, जय माता दी। बाल गंगा, जय माता दी, रानी गंगा, जय माता दी। हाथ कुआरी, जय माता दी, लगती प्यारी, जय माता दी। हाथी बंदा, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। रूपा वाली, जय माता दी। मेरो मंदिर, जय माता दी। के अंदर, जय माता दी। तुम भी बोलो, जय माता दी। तारा ला लो, जय माता दी। ताली बजा लो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। तो बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जरा जोर से बोलो, जय माता, जरा तुम भी बोले, जय माता। हो बच्चे बोले, जय माता। हो दीदी बोली, जय माता। जरा जोर से बोलो, जय माता। आगे वाले, जय माता। पीछे वालों, जय माता। जरा तुम भी बोले, जय माता।